सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। जिसे नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब शोध अभिक्षमता से संबंधित हम 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स के क्रम में आज की वीडियो ये 7वीं वीडियो है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए निम्न शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर होगा? क्या प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रण समूह या ये भी दोनों या दोनों नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक समूह। देखो, प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है समूह है उसी में ही केवल हस्तक्षेप किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें हस्तक्षेप किया जाता है और स्वतंत्र चर का इसमें अध्ययन होता है, ठीक है ना। और उपचार के अधीन होते हैं, मतलब जो चलाते हैं उसके अधीन होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? श्रेणीगत चर तो आयु को, श्रेणी औसत को, धर्म को या वार्षिक आय को? बताइए श्रेणीगत चर के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म। धर्म को हम श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णन कर सकते हैं। फिर आगे है 183वां कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? चरों के कार्य साधन पर, वैचारिक प्राचल पर, अनुसंधान की पुनरावृत्ति पर या साहित्य के सर्वेक्षण पर? तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चरों के कार्य साधन पर, ठीक है ना। अभिन्न 3 घटकों में से एक घटक ये भी है। फिर है, एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं हम? इसका दूसरा नाम क्या है? बाह्य चर, हस्तक्षेप चर, विषय चर या सक्रिय चर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय चर। सक्रिय चर का ही दूसरा नाम स्वतंत्र चर भी है। फिर निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है? तो किस चर के अतिरिक्त है? आश्रित चर, बाह्य चर, स्वतंत्र चर या पुनरावृत्त चर? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के अतिरिक्त नियंत्रण समूह, प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है ना। फिर है, व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? तो व्यवहार को मापना किस चर के रूप में जाना जाता है? बताइए स्वतंत्र चर, आश्रित चर या नियंत्रित चर? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, आश्रित चर। व्यवहार को मापा जाना ये आश्रित चर के रूप में जाना जाता है। फिर है, निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्घ्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रवृत्ति अध्ययन है, पैनल अध्ययन है या ये और भी दोनों या दोनों नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों है, प्रवृत्ति अध्ययन भी और पैनल अध्ययन भी है। फिर है, निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था श्रेणीगत चर का उदाहरण, तो अब ये वाक्य के रूप में बोला है तो कौन सा हो जाएगा? बालों का रंग, शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए कहा गया औसत समय, एक शिक्षक की उसकी कक्षा से कार्यालय की दूरी या उपरोक्त से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के बालों का रंग। ये श्रेणीगत चर का उदाहरण हो जाएगा। उससे आगे है, ये वे चर है जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है ताकि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। मतलब एक ऐसा चर है जो ये आकलन करता है कि दूसरे चरों पर क्या प्रभाव रहता है उसका, तो उस चर का नाम क्या है? तो बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। जो स्वतंत्र चर है ना, उस स्वतंत्र चर का ही दूसरे पर आश्रित होता है, मतलब चर का ही प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और जब जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम आश्रित चर कहलाते हैं। फिर आगे है, एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल्य श्रेणियां हो सकती है, उसे कहा जाता है
एक विशेषता या स्थिति जिसकी बहुत सारे मूल्य श्रेणी हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थिर, चर या कारण प्रभाव संबंध या वर्णनात्मक संबंध। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 190 का उत्तर हो जाएगा चर। चर की ही ये परिभाषा है, याद रखिएगा, ये चर की परिभाषा है। फिर निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है? आप बताओ। श्रेणीगत चर के दो उदाहरण हमको प्राप्त हुआ, एक धर्म, एक बालों के रंग। और मात्रात्मक चर का उदाहरण क्या हो जाएगा? आयु, तापमान, आय, ऊंचाई, या ये वाला, या ये वाला। देखो लिंग, धर्म ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, या ये भी दोनों। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है ना। उपयुक्त दो जो है ये दोनों मात्रात्मक चर के उदाहरण है। ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? अब एक ऐसा चीज जो जिसका मूल्य परिवर्तन ही नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या उत्तर हो जाएगा 192 का? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर, ठीक है ना। फिर है निम्नलिखित में से कारक विशेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? कारक विशेषण का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो बताइए, ऑप्शन को पढ़ के आराम से उत्तर दीजिए, फिर मेरा उत्तर अवश्य सुने। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए हम कारक विशेषण करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कारक विशेषण हम क्यों करते हैं? चरों के बीच अंतर जानने के लिए। चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है तो उस चर को क्या बोलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र चर कहते हैं। फिर है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता है? शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता ऐसा चर, ऐसा स्वतंत्र चर कौन सा है? बताइए। क्या लिंग है, जातीयता है, बुद्धिमत्ता, अन्य लक्षण है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। फिर है किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं? तो आश्रित चर क्या कहते, किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शनों को सही से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ए और बी दोनों। यह वो चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। तो जिसका दूसरे चर से प्रभावित होता है उस चर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आश्रित चर कहते हैं। फिर है 198वां, समूह केंद्रित, गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य, कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? तो किस आधार पर ये सब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक। ये सारे के सारे गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं? तो प्रयोगात्मक अध्ययन में आमतौर पर कौन से होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्य साधन चर। फिर 200 नंबर है। एक एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर क्या है? मतलब कि नींद किसी को नहीं दिया जा रहा है या नींद लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे करने पर स्मृति, उसकी स्मृति पर, मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रयोग में आश्रित चर क्या है ये पूछ रहे हैं। तो क्या चर हो जाएगा? बताइए इन चार में से क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। स्मृति स्कोर ये हो जाएगा आश्रित चर। अब 201 नंबर में, एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहा जाता है? तो इस चरों को कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर, ठीक है। फिर आगे है 202 नंबर वा कि निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता? आश्रित चर के लिए समानार्थक नहीं है कौन सा चर? बताइए। परिणाम चर, प्रभावित चर, या प्रतिक्रिया चर, या प्रायोगिक चर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है निम्नलिखित में से परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है। परिमाणात्मक चर का मुख्य उदाहरण, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। फिर आगे चलते हैं, आगे सैंपलिंग या न्यायादर्श चयन के संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। 204वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय की मनोदृष्टि। अब मन में क्या चल रहा है इसको हम परिमाण के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते। फिर है, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो अब जो है 205 का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश। न्यायाधीश की ये एक तरह से परिभाषा कह सकते हैं। फिर है, शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। अंततः किसके संबंध में जानना चाहते हैं, न्यायाधीश, जनसंख्या, लक्ष्य जनसंख्या, विश्व। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षित जनसंख्या का। ठीक है ना। फिर आगे है, किसी न्यायाधीश के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। जो न्यायाधीश के आधार पर हमने सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाला उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन चार में से क्या उत्तर होगा बताइए। आप पहले स्वयं से उत्तर दीजिए, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुनिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकीय अनुमान। फिर 208वां, एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है, उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायाधीश का चयन करना चाहिए। आप बताओ उसको किस प्रकार का न्यायाधीश का चयन करना चाहिए। तो बताइए इन चारों में से क्या उत्तर हो जाएगा। तो 208 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत न्यायाधीश। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है। तो समान अवसर चयनित करने का किस में होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य न्यायाधीश में। फिर 210 नंबर, इस प्रकार के न्यायाधीश में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। तो कौन से न्यायाधीश में लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है बताइए। तो संभाव्य न्यायाधीश में, गैर संभाव्य न्यायाधीश में, कोटा न्यायाधीश में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार में से क्या उत्तर होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर संभाव्य न्यायाधीश में। तो 30 क्वेश्चन पूरे हो गए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।